देखिए बेटा, आज हम क्लास टेंथ में चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हिंदी में उसे बोलते हैं बहुपद। जब एक से अधिक वेरिएबल मिलकर बनता है वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। उसे टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल को 3 भाग में बांटा गया। पहला देखिए, इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें हम आप लोगों को बता भी रहे हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ठीक ना, जिसे वेरिएबल के अनुसार बांटा गया है। इसके अनुसार बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल, जो वेरिएबल के अनुसार बांटा गया है। फिर बेस्ड ऑन डिग्री, जो मतलब घात तथा पावर के अनुसार बांटा गया है। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है पद। इसी टर्म को ही पद बोला जाता है। देंगे टर्म कितने टर्म है, तो मोनोनॉमियल, बायोनॉमियल और ट्रायोनॉमियल। तो आगे हम एक एक करके देखते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑफ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल कितने वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल हो गए इसे बोला जाता है यूनिवेरिएट। क्या बोलते हैं? जैसे एक वेरिएबल वाले हैं, तो एक वेरिएबल मान लो हमने x+1 लिख दिया। देखिए x एक ही वेरिएबल है, ठीक है। बायोवेरिएट मतलब एक से अधिक वेरिएबल की बात करें, हमने x+1 x+y+1 लिख दिया, ठीक है। और ट्राइवेरिएट x+y+z+3, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, इसीलिए इसे बोला जाता है ट्रीवेरिएट। इसमें 2 वेरिएबल इसीलिए बोला जाता है बायोवेरिएट, और इसमें एक वेरिएबल इसे यूनिवेरिएट बोला जाता है, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोग जीरो है तो जीरो ही होगा। कांस्टेंट के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या आ सकते हैं। लीनियर जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री हो। कितनी डिग्री हो? 1 डिग्री हो। कितनी डिग्री? 1 डिग्री हो। जैसे हमने बताया बेटा, आपको मान लीजिए एग्जांपल के लिए ax+1। अब देखिए x में कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है ना, इसीलिए इसे लीनियर पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। कौन सा पॉलिनॉमियल बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे x+3, ये भी देखो लीनियर पॉलिनॉमियल है। 9x+4, क्योंकि देखिए इसमें एक डिग्री है। जिसमें वेरिएबल में 1 डिग्री होती है उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। बोलिए बात सही है ना। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, तो देखो जैसे बेटा ax² + bx+c। अब इसमें देखिए डिग्री कितनी है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। जिसमें डिग्री कितनी हो बेटा? 2 डिग्री हो। अगर x की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अगर अधिकतम डिग्री 2 होगी उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल x² + 3 मान लो, x² + 4 मान लो, etc। ये सब देखो इसमें डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। अगर इसमें 2 डिग्री है तो इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में इसमें 3 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 3। जैसे हमने लिखा x³ + 1, ये भी क्या है? क्यूबिक्स है। हमने लिखा x² + x³ + x+3। अब इसमें देखो 3 डिग्री है, मैक्सिमम नहीं, 3 डिग्री है, तो क्या हुआ? क्यूबिक्स हो गया। अब देखो x³ + 7, ये भी 3 डिग्री है, ये भी क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। अब देखो बायो क्वाड्रेटिक्स, जिसमें मैक्सिमम 4 डिग्री होंगी। कितनी डिग्री होंगी? बायो क्वाड्रेटिक्स में मैक्सिमम 4 डिग्री होंगी। अब बेटा देखो 4 डिग्री, जैसे x+4 + 1, x⁴ + x² + 3, ठीक है, x⁴ + 7। ये सब कितने बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 4 डिग्री होती हैं, ओके। इसीलिए इसे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाता है। अब देखो मोनोनॉमियल में ओनली 1 टर्म, ठीक है, x+1, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक कर दो, x² + x+3। अब देखो 1 2 3 टर्म हुए। ट्रायोनॉमियल 2 टर्म है। बायोनॉमियल, मोनोनॉमियल 1 टर्म है, तो 1 टर्म है तो मोनोनॉमियल। इसमें डिग्री या पावर से नहीं है। अगर x² भी लिख देंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। बायोनॉमियल भी x² + 3 लिख देंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि इसमें डिग्री से नहीं मतलब होता, उसमें होता है पद से मतलब, टर्म। जैसे 1 पद 2 पद तो बायोनॉमियल,
एक पद, दो पद, तीन पद, ट्रायोनामियल। ओके, इतनी बात समझ गए नहीं? तो देखिए फिर हम आपको बताते हैं पॉलिनॉमियल को वास्तविकता तीन भाग में बांटा गया है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री, तीसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, पहला बेटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अनुसार यूनिवेरिएट, बायोवेरिएट, ट्रायोवेरिएट। ठीक है, बायो यूनिवेरिएट में एक आपके पास कितना होगा, एक ही वेरिएबल होगा, एक से अधिक वेरिएबल नहीं होगा यूनिवेरिएट में। बायोवेरिएट में एक से अधिक अर्थात दो वेरिएबल होंगे। मैक्सिमम कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल दो वेरिएबल है ना। और ट्रायोवेरिएट में तीन वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड प्लस 3। ठीक है ना, अब ये देखो जेड है, ठीक है ना भाई, ये जेड है, तो ध्यान देखेंगे ये इससे बोला जाए ट्रायोवेरिएट। अब डिग्री के अनुसार तीन भाग में, जीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब बेटा देखो जीरो पॉलिनॉमियल जिसमें संख्या क्या हो, जीरो हो, कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, लीनियर में 1 डिग्री होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होगी, क्यूबिक्स में 3 डिग्री होगी और बायो क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होगी, था 4 जीरोस निकलेंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म मतलब पद के अनुसार बांटा गया है, मोनोनॉमियस, बायोनॉमियस और ट्रायोनॉमियस। एक देखो एक पद है तो मोनोनॉमियस, इसमें डिग्री से नहीं मतलब होता है। और बायोनॉमियस एक से अधिक पद हो, एक पद और दो पद, तो इसलिए इसे बायोनॉमियल कहते हैं। और ट्रायोनॉमियल में 3 पद हो, 1 2 और 3 पद हो। ओके, चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद और जानकारी देते हैं आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग प्रूव करने हैं क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल में देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए fx क्या है, फंक्शन है, सो दैट fx इक्वल टू अगर हमने जीरो रख दिया तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में इधर जाएगा माइनस c। अब देखिए हम क्या करते हैं, a से बोथ साइड क्या करा देते, डिवाइड करा देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाई a बोथ साइड डिवाइड कराइए बेटा, ax स्क्वायर अपान a bAx इक्वल टू माइनस c बाई a। अब देखो a से a कैंसिल होगा बेटा। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax इक्वल टू माइनस c बाई a। अब इसका देखो बिटवीन द टर्म b बाई ax अपान फर्स्ट टर्म का दुगना फिर इसका स्क्वायर रूट। अब देखो क्या होगा बेटा, bx अपान 2ax का होल ट्वाइस। अब x से x कैंसिल होगा बेटा, तो b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, अर्थात बोथ साइड एडिंग बाई b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, दोनों ओर b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर ऐड कर दो बेटवा। तो देखो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर बेटवा और माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा x प्लस b अपान 2a का होल ट्वाइस इक्वल टू एलसीएम ले लो बेटवा 4a स्क्वायर, तो क्या निकलेगा माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर। अब बेटा देखो x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। स्क्वायर काटेंगे तो क्या आएगा, रूट के बाहर प्लस और माइनस, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा x प्लस b अपान 2a इक्वल टू बेटवा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर के निकलोगे रूट से बाहर तो 2a प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इसके बाद प्लस और माइनस होता ही है, तो माइनस b अपान 2a और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ओके, x इक्वल टू बेटा 2a,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो टू जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बराबर हमने मान लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब बीटा बराबर हमने मान लिया बेटवा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बोलो दो निकल गए। अब यहाँ देखो आप लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया बेटवा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एलसीएम दोनों का सेम ही है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एलसीएम सेम है 2a लिख दो बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो दोनों इससे क्या कर दोगे कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2b अपान 2a, 2 कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब देखो b क्या है बेटा x का कोएफिशिएंट, तो माइनस x का कोएफिशिएंट और a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यही आपको एक रिलेशन तैयार, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ये तैयार हो गया सम ऑफ जीरोस। अब इसी में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपान 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा तो बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अब देखो अब क्या बता बेटा 4ac अपान 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकला c बाई a। अब देखो c कितना दिया बेटा कांस्टेंट, c क्या दिया है कांस्टेंट और a किसका दिया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बोलो यही रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके नोट करिए, सब बताते कोई नहीं है, आप लोग ध्यान करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मुख्य फार्मूला आपका यही है, दो ध्यान देखेंगे, ठीक है। ये प्रूविंग मैंने करा दिया है, ओके नोट करिए। क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमको अगर फाइंड करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल, इसका फार्मूला क्या होता है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं बेटा के, ठीक है। कांस्टेंट इस लगा जैसे कोई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है कभी कभी डिवाइड 1/2 1/4 1/3 आ जाता है, तो के बाई कुछ भी कॉमन लेकर के हम के को हटा देंगे तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला। जैसे आपको सम ऑफ जीरो दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं, ओके। आइए यहाँ से बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। कल आज हम लोग देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज का नाम है 2.1 एक्सरसाइज। देखिए हम आपको 2.1 के बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता देते हैं। अब देखो बेटा आप यही बताइए, हम आपको ऐसे कट कर रहे हैं तो इसमें एक्स एक्सिस में कितने जीरोस हैं, तो देखिए कितने जीरोस हैं, एक जीरोस
2 जीरोस और 3। अब 3 जीरो से तो क्या बोला जाता है, क्यूबिक्स पॉलिनॉमियल, क्यूबिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स एक्सिस में 1 2 और 3 जीरोस है तो क्यूबिक्स पॉलिनॉमियल हो गया। अगर इसी में मान लिया जाए ऐसे हो गए तो 1 जीरोस और 2, तो इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल। ठीक है, ऐसे आपका 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। और कल हम बेटा आप लोग कल हम लोग देखेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 देखेंगे कल, नहीं 2.2 कल ही देखेंगे बेटा, क्योंकि अब समय हो रहा है। ठीक है, आप लोग नोट करिए 2.1 में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप बता भी सकते हैं ग्राफिक्स माध्यम से कि अगर 3 जीरोस होंगे तो क्यूबिक्स हो गया, 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक्स हुआ, 1 जीरोस होंगे लीनियर हो जाएगा, 4 जीरोस काटेंगे बायो क्वाड्रेटिक्स हो गया। ठीक है ना, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम अब है नहीं 2.1 में। कल हम लोग लास्ट लेक्चर देंगे 2.2, इसके बाद पॉलिनॉमियल आपका एंड हो गया। ओके, बाय बाय बेटा। आप लोग बढ़िया यूनिक क्लासेस में आए, पढ़ाई करिए बेटा। ठीक है, फालतू परेशान मत होइए। और बहुत लोग कहते हैं उधर उधर करते हैं बात, ऐसे मत सोचिए। आप आइए, क्लास देखिए, तब पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय।